आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम पंचक्की आए हैं। वक्फ बोर्ड कार्यालय महाराष्ट्र का और हेड ऑफिस कहलाता है। आज यहाँ पर लोकशाही विचार मंच के कुछ कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी और कुछ समाजी कार्यकर्ता यहाँ ऑपरेशन पे बैठे हैं। अंजलि टाकिस के पास एक दरगाह और मस्जिद जो ख़दीम है, जो आसार ख़दीमा के तहत भी आती है, उसी ज़मीन के विवाद को लेकर ये बैठे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है और उनकी मांग क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस बारे में आप ये बताइए कि आप पार्टी के जिम्मेदार के हैसियत से क्या पद है आपका और आपका कहना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मिराज खान, उपाध्यक्ष लोकशाही विचार मंच, नागेश्वरवाड़ी, औरंगपुरा, औरंगाबाद, सर्वे नंबर 84 में जो दरगाह शाह शरीफ है, मस्जिद शाह शरीफ, कब्रस्तान शाह शरीफ, ये तीनों भी सर्वे नंबर 84 में है। लेकिन कुछ सालों पहले वहाँ से मुतवल्ली हटाकर या मुतवल्ली हटने के बाद उस ज़मीन को वक्फ रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। उसके बाद वो सारी ज़मीन वक्फ के तरफ से लीज़ भी दे दी गई। उनके लीज़ ख़त्म होने के बाद भी आज भी वो इल्लीगल वहाँ बैठे हुए हैं और दरगाह में ज़ायरीन को आने जाने के लिए जो रास्ता था, मस्जिद में जो आने जाने के लिए जो रास्ता था, वो रास्ते बंद कर दिए गए। हमारे समझ में ये आया है कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो दरगाह को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमने वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ मुलाकात की जाके और उनसे बात करने के पता चला है कि हमने वो ज़मीन, वो दरगाह सब लीज पर दे दी है। तो हमने सब का ये लोकशाही है और ये हिंदुस्तान है। वक्फ बोर्ड भी हिंदुस्तान का ही एक भाग है और गवर्नमेंट के एक सेमी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के मातहत ही वक्फ बोर्ड चलता है। अगर ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि वक्फ बोर्ड मज़ारे भी अगर किराए पे दे सकता है तो हमें लिखी दीजिए। उसके बाद उनके कुछ आंखें खुलने के बाद उन्हें वहाँ इंक्वायरी चालू किए। इंक्वायरी चालू करने के बाद बताया कि हाँ साहब, ये बात ज़रूर बराबर है आपकी, लेकिन हमने उनको लीज पे दे दिया, हमारा लेखी दीजिए, लेकिन लेखी देने तैयार नहीं है वो। अब जाकर वो ये मान रहे हैं कि वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है और वो वहाँ से नाम हटाने के लिए अभी कलेक्टर ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करने वाले हैं। अगर वो वहाँ पे जो इलीगल नाम लगे पीआर कार्ड पे और दरगाह की रास्ते, मस्जिद के रास्ते नहीं खोले गए तो हम लोग तो यहाँ पे अभी तो उपोषण कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। जो जो लोकशाही मार्ग से हमारे हिस्से में आंदोलन आता है हम वो आंदोलन करेंगे। लेकिन हम कलेक्टर साहब से, औरंगाबाद जिला अधिकारी से भी गुजारिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड पर भी एक नज़र रखे और वक्फ बोर्ड की भी मालूमात लेते रहे ताकि जो मुसलमानों के मस्जिद, मसाजिद, दरगाहें और ख़बरस्तानों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, उस पर रोक लगे। सर, आप बता सकेंगे कि ये दरगाह और मस्जिद की कितने एकड़ ज़मीन है अतराफ में? मुझे पूरा कितनी है वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जब रजिस्ट्रेशन किया है उस वक़्त 2 हेक्टर 5 ज़मीन पीआर कार्ड पर है। लेकिन अगर हम आज वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ पे आधा एकड़ भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है। जितनी दरगाह है 10x10 की वो नज़र आ रहा है और उसके आजू बाजू में कुछ कचरा कुंडी नज़र आ रही है और जितने औरंगपुरे का कचरा है वो दरगाह की दीवार को डाला जाता है और वहाँ पे जितने भी बाजू से आजू बाजू में शराबी लोग जो शराब पीकर आते हैं वो मज़े से वो दरगाह की दीवार का सहारा लेके पेशाब करते हैं। तो वक्फ बोर्ड को शर्म आना चाहिए, वक्फ बोर्ड के लोगों को शर्म आना चाहिए कि उन्होंने अपन ये डिपार्टमेंट क्यों संभाल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट का काम है कि हमारी मुक़द्दस मस्जिदों को संभाला जाए, हमारे मुक़द्दस दरगाहों को संभाला जाए, हमारे मुक़द्दस कब्रस्तानों को संभाला जाए। अगर आपसे नहीं होता, आपने सरकार से निवेदन करके उनके वॉल कंपाउंड करवाना चाहिए। इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बाद हज़ारों एकड़ ज़मीन वक्फ की गई है आपके पास लोगों ने। इसके लिए नहीं कि आप बेच के अपने घर चलाए, इसके लिए है कि वो इन सब चीज़ों की हिफाजत हो सके। सर, आप बता सकते हैं कि जैसा कि दुकानें किराए से, जैसा आपने जानकारी दी और हमने भी देखा है, हमारा भी सर्वे है, क्या बता सकते हैं कि आज मौजूदा हालात में वक्फ बोर्ड को कितना किराया दे देंगे एक दुकान का?
साहब अगर वो बताने जाएंगे या अपनी नज़र में जो आ रहा है अगर वो देखने जाएंगे तो किधर या किधर हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक शो ही नहीं किया है कि औरंगाबाद की वक्फ प्रॉपर्टी से इनको कितना किराया आता है, कितना खर्च होता है और कहाँ जाता है। अरे वक्फ बोर्ड का, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड के पास लाइट नहीं है तो ये कैसा वक्फ बोर्ड है। और ये ज़मीनों का क्या किया है वक्फ बोर्ड ने, जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। नहीं सब अतराफ में आपने गोपनीय जानकारी ली होंगी ना कि भाई मतलब 5,000 2,000 कुछ ना कोई एक अंदाजा कम से कम जो पक्की रिपोर्ट के भाई इतना इतना किराया देते हैं एक दुकान का। हमारे हिसाब से तो कम से कम 25 दुकान से ज़्यादा है। ठीक है, बराबर है साहब, हमारे भी सर्वे है, लेकिन एक दुकान का मोटा किसी ने बताया दूंगा कि भाई हमने इतने पैसा भरा है, हम इतने किराए देते हैं। साहब मिनिमम मैं तो बोलता हूँ जो जहाँ पर वो रास्ता है, जो रोड है, जो मार्केट का व्यू है, उसके वहाँ से एक एक दुकानदार ने उनको तो महीना 25,000 20,000 के ऊपर ही देना चाहिए। नहीं वक्त के हिसाब से क्या दे रहे होंगे? अब वो तो आज तक उन्होंने बताया नहीं। हमने बार बार कोशिश की है, बार बार ये हमारे हाथों में लेटर थमा दिए गए हैं। ये बताते नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद है जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने जब इनसे बातचीत की, इनका कहना है कि हमारे बाप दादा मुतवल्ली हुआ करते थे और आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चलिए उनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, उनकी शिकायत क्या है। सर इसके बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो ये है, हमारे जो दादा थे परदादा ये दरगाह को देख रेख करते थे और उनको इनाम में मिली हुई जगह है ये। और ये 3.25 एकड़ ज़मीन है जो इन्होंने वक्फ बोर्ड ने ना जो किराए पे दे दी। और जो जगह है वहाँ तो जगह बची नहीं, कचरा कुंडी तो है पूरी। और लोग शराब पीते, दारू पीते, फेंकते वहाँ पर रात को क्वार्टर के, और लाइट भी नहीं है अंदर। इनको बार बार मैंने एप्लीकेशन दिया, 2008 से एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं इनको, मगर ये कोई खाली लेटर देते मेरे को, हम पंचनामा कर रहे, 54 की कार्रवाई कर रहे, और खाली बस 10 साल 15 साल से तो लेटर ही दे रहे। और इनको बांध का हम गेट की परमिशन मांगा तो ये ऑलरेडी देते ही नहीं, बोलते हमारी कार्रवाई चालू है 54 की। सब हमारे औरंगाबाद में बताओ और भी वक्फ बोर्ड मेंबर है, किसी वक्फ बोर्ड मेंबर के पास गए आप, जिम्मेदार के पास? जिम्मेदार के पास, सीईओ के पास मैं जाके आया, कई बार गए। नौ मालिक साहब से कोई मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई ना मेरी। क्या बोले आपको? वो बोले हम कार्रवाई कर रहे 54 की। अच्छा, आप क्योंकि वहाँ जैसे आपने बताया कि आपके दादा मुतवल्ली थे, तो आपको तो मालूम होगा ना किराया क्या देते महीने का? महीने का ये आधे ज़्यादा किराया नहीं देते लोग बोलते, ये खुद बोलते। अच्छा, ये लोग खुद बोलते कि हमको किराया नहीं मिलता वहाँ से। अच्छा, जो किराया देते हो किराया आंकड़ा तो बोलो आपको मुतवल्ली। ये बहुत होगा, इन्हें लेते होंगे वहाँ से 1,500 रुपये लेते होंगे एक भाड़े का। अच्छा, एक भाड़े का 1,500 लेते होंगे, बाकी का तो सब डब्बे में ही चाहिए यहाँ पर। डब्बे में? हाँ बिल्कुल डब्बे? बिल्कुल डब्बे में, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सब पूरी जमीन का किराया डब्बे में। अच्छा, आपने कहीं बोला नहीं कि कितना किराया आता? किराया आता कभी लेखी में जानकारी दी आपने? लेखी में कि सब किराए की मालूमात दो बोल के? नहीं, किराए की लेखी में अभी तक मालूमात नहीं ली हमने, मगर इन्होंने हमको तो काम कुछ लगाए हुए, 54 की कार्रवाई चालू है, 54 की कार्रवाई चालू है, बस यही बोल बोल के उन्होंने लेटर हमारे को देते गए। फिर बाद में बताते कि मुतवल्ली है उस पर, तो मैंने पेपर निकाला, पेपर निकालने के बाद में देखा कि उस पर कहीं भी मुतवल्ली नहीं है। ये मेरे साथ मौजूद है, एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक ज्येष्ठ नागरिक है, एक सोशल कार्यकर्ता भी है, वो भी इस मंच के पर बैठे हुए हैं। उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है और उनकी क्या शिकायत है। सर इसके बारे में पहले आपका नाम बोलिए और उसके बाद इसके बारे में जानकारी। अब्दुल रहमान खान, संजय नगर, बाईजीपुरा, औरंगाबाद। 2006 में जो है हमने मोंडा नाके का मैटर उठाए थे, कादर औलिया दरगाह की, अपना सैयद शाह गुजराती, दाऊद औलिया मगरबी। तो दाऊद औलिया मगरबी की 20 हेक्टर 37 ज़मीन थी, उसमें मदद माल खिदमत माल बस इसकी रजिस्ट्री होती नहीं, लेकिन सिद्दीक जान मोहम्मद मोती वाला इन्होंने रजिस्ट्री आधारित ज़मीन लिए वो, और पूरा बापना जेलर वगैरह वहाँ बिठाए। दूसरा मोंडा नाके को जाएंगे ब्रिज के बाद में काली बावड़ी दरगाह की ज़मीन है, वह 21 एकड़ ज़मीन है, उसको 16 एकड़ 30 गुंठे बताते हैं। अब उसमें जो है तो खासरा पानी दरगाह का नाम है, सास बरा दरगाह का नाम है, मालमत्ता पत्र के ऊपर दरगाह का नाम। अन्नामणि को 27 करोड़ 49,62,000 बैंक ने लोन दी। जब बाप के नाम से प्रॉपर्टी रही तो बेटे को नहीं देते, पर वो 7/12 पे उस पर मालमत्ता पे दरगाह का नाम है, और इनको 27 करोड़ 49,62,000 लोन दी बैंक ने। तो अब उसके बाद में जो है तो ये डिविजनल कमिश्नर का लेटर है, डिविजनल कमिश्नर भी कार्रवाई का आदेश देता, मगर यहाँ कुछ आदेश कार्रवाई होती नहीं। वक्फ बोर्ड में जैसे बैठे हुए लोग हैं। अभी 2007 में जो है तो अजीत साहब औकाफ मंत्री थे, उस टाइम भी मैंने मैटर उठाया था ये, तो तब वो यहाँ आए थे, उन्होंने बापना ज्वेलर्स के बाजू में जो है ना अन्नामणि तनवानी का सिटी प्राइड बिल्डिंग, उस टाइम में कंप्लेंट करा था मैंने।
तो ये यहाँ ऑफ़र दिए थे हमको, तो हमने ऑफ़र नहीं लिया। हम बोले दरगाह की ज़मीन है, दरगाह को होना हो। तो उन्होंने अजीत साहब को बुलाए थे, अजीत साहब से बंडल करे, उन्होंने मेरे को बुलाया था तुम आओ मिलने को। मैं बोला पहले कार्रवाई करो, मैंने कंप्लेंट करा। तो मैं बोला मैं चोरों से नहीं, मेरे मुँह से निकल गया था। तो उन्होंने वो पकड़े, फिर प्रेस वालों ने फ़ोन करके बुलाया मेरे को, अजीत साहब के बारे में आप क्या जानते। तो मैं पूरी हिस्ट्री बताया उनकी। तो उन्होंने बोला मैं पेपर में लिखूँगा, आपके ऊपर इज्जत का दावा करेंगे। मैं बोला मेरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ छापो, तो ये पासपोर्ट साइज फोटो के साथ छाप लगा है पुरावे के साथ में। मतलब तुमने अचानक बुलाया तो मैं बोला उतना लिखो। बोले हमने लिखा रॉन्ग होगा तो हमारे पर इज्जत का दावा करेंगे। तो मैं बोला भाई गरीब आदमी काट ढूंढिए। बोला अजीत साहब इतने बड़े मिनिस्टर है। तो मैंने पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिया, इसके साथ मैं जो बोला न्यूज़ पे लगा, बोला तो उन्होंने न्यूज़ लगा दिए। तो ये विलासराव देशमुख साहब थे उस टाइम में। तो ये न्यूज़ लगने के बाद में मेरे को पेपर वालों ने बुलाए, पेपर मैंने पूरे इसमें बांटा, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई थी अजीत साहब पे, और देशमुख साहब ने उनको साइड कर लिए थे। अब उसके बाद में जो दूसरे सीओ साहब थे, या सेकंड सीओ अजीत साहब, इन्होंने दौलता खुलताबाद की जो है जरदरी बख्श दूल्हे की ज़मीन, वो ज़मीन की जो है तो इसमें गंगापुर में आती हो 44 एकड़ ज़मीन, तो इसको दरगाह की ज़मीन को प्राइवेट बना के इन्होंने बेची थी। इन्होंने पठान साहब थे सीओ, उन्होंने वो ज़मीन बेच दिए थे। अब बेचने के बाद में उसके बाद में वो तो मैटर उस टाइम में पेंडिंग में पड़ गया। उसके बाद में नसीम बानो पटेल जो थे यहाँ सीओ बने, तो इन्होंने नासिक की ज़मीन जो दरगाह की ज़मीन को प्राइवेट बताया, बल्कि उन्होंने उनको हटा के कुरैशी साहब को अपॉइंटमेंट करे। तो उस टाइम में मेरे को बुलाए, तो मैं पूछा ये इनको कैसा था। बोले इन्होंने वहाँ की दरगाह की ज़मीन थी नासिक की, उसको प्राइवेट बता के बेचे। तो मैं बोला सेकंड सीओ है अजीत साहब, ये 2006 के दोषी है। बोले क्या पुरावा है, फिर पुरावा दिया मैं उनको। तो मैंने ये और पठान साहब थे उस टाइम में, ये इन्होंने ज़मीन बेचे तो उसके पुरावा दिया मैंने। फिर उनको भी सस्पेंड कर दिया अजीत साहब सेकंड सीओ को। अब वापस उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करके रिटायर हो गए। तो ऐसे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के तो बहुत मैटर ऐसे है। और यहाँ जो है तो सब आंदो ज़मीन का तुम अगर कंप्लेंट करी इतनी ज़मीन है, तो वो तुम्हारे को बोल देंगे हाँ करेंगे, वो ज़मीन लिस्ट पे का बेच ही डालते हो। अब मोंडा नाके की ज़मीन अन्नामुले है, वो लीज बताए अभी पहले 99 साल की थी, वो ख़त्म हो गई। अब कितनी 1 साल की 11 महीने के लिए एक टाइम में दे दीजिए, बता दिए। अब बाद में अभी उसका है नहीं, उसका लीज कुछ भी नहीं आ रहा, बेच दिए ज़मीन। वो लोकशाही विचार मंच के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल के ऑफिस के सामने आज जो यहाँ पे उपोषण किया जा रहा है, दरगाह शरीफ नागेश्वरवाड़ी औरंगाबाद, ये जगह के ऊपर जो कई लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हैं, अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण निकालने के लिए जो उपोषण यहाँ पे लोकशाही विचार मंच के माध्यम से हमारे नेता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लोकशाही विचार मंच के आशीष जी गायकवाड़ साहब और पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे मेराज खान साहब, इनके माध्यम से जो यहाँ पे उपोषण रखा गया है, उस उपोषण को मैं जिलाध्यक्ष के नाते बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का जाहिर पाठिंबा यहाँ पे उनको दिया गया है। मेरे साथ उपस्थित मेरे शहर के अध्यक्ष युवा नेता सैयद निसार भाई, मेरे शहर के युवा अध्यक्ष अनामी जी मोरे, शहर के दूसरे उपाध्यक्ष शेख इरफान भाई, वार्ड के अध्यक्ष शेख लतीफ़ भाई और हमारे और अन्य साथी, मैं इस उपोषण के माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन वक्फ बोर्ड और हमारे शहर के आमदार खासदार, इनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर, हमारे मराठवाड़ा के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिस पर कई लोगों ने कब्जे किए हैं, अतिक्रमण किया है, ये ज़मीनों का अतिक्रमण निकालकर ज़मीन जिनकी है उनको वो ज़मीन दी जाए, गरीबों को न्याय दिया जाए। गरीबों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में हम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी हर आंदोलन के पीछे खड़ी है और इस मुद्दों के ऊपर बीआरएस पे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी। धन्यवाद। मेरा नाम सैयद निसार सैयद मूसा है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का मैं शहर अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर वक्फ बोर्ड पंचक्की के ऑफिस के सामने जो लोकशाही विचार मंच की तरफ से उपोषण कर रहे हो, आज का तीसरा दिन है, उसको हमने हमारी बीआरएसपी पार्टी के तरफ से जाहिर पाठिंबा दिए हैं। और आज आपके एचडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम वक्फ बोर्ड के सीईओ और नवाब मलिक साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, इन सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं
कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी ज़मीनें हैं और उन पर जो भी अतिक्रमण लोग करके बैठे हैं उन सभी अतिक्रमणों को खाली करे और वक्फ बोर्ड की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो सब फ्री करे और उसका इस्तेमाल जो हमारे गौर गरीब मुसलमान हैं, जो विधवा महिला है, उनके हित में जो कुछ भी कायदे के अंतर्गत बैठता है वो हिसाब से वो जगहों का फ़ायदा करे, उससे वक्फ बोर्ड को भी इनकम चालू हो और जो आम लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम समाज है, उनको भी फ़ायदा मिले। ऐसी यहाँ पर मैं मांग करता हूँ और इस उपोषण को बीआरएसपी की पार्टी के तरफ से मैं जाहिर पाठिंबा देता हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद कांबळे साहब है, युवा शहर अध्यक्ष अनामी मोरे है, शहर उपाध्यक्ष शेख इरफान भाई है और काबरा नगर के वार्ड अध्यक्ष शेख लतीफ़ भाई है। इस तरह से आपने देखा लोग से विचार मंच के माध्यम से, और इन्होंने एक औरंगाबाद का प्रकरण है, औरंगपुरे में आता है, अंजलि टाकिस के पास एक दरगाह है, एक मस्जिद है, उसका प्रकरण है और बहुत दुख की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा प्रकरण होता है और वक्फ बोर्ड को पता नहीं चलता है। अब इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि मराठवाड़े में जहाँ अनेक जगहों पे मस्जिदें फैली हुई है, दरगाहें फैली हुई है, खबरस्तान फैली हुई है, उसकी सुरक्षा किस तरह से हो रही है, उसका कामकाज किस तरह से चल रहा होगा, इससे हमको कहीं ना कहीं एक सबक मिलता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड का कहना ये है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे सकते, ऐसे हमारे बात में आती रहती हैं। अब सवाल है साहब, औरंगाबाद में लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन मट्टी मोल करोड़ों के भाव में अगर लोग चलेंगे तो आपको कहाँ से किराया बढ़ेगा। अब सवाल ये है, अगर वही ज़मीन किसी लीडर की रहती थी या किसी अधिकारी की रहती थी या किसी बहुत बड़े सरमाएदार की रहती थी तो क्या वो कब्जा कर देता? ये सवाल है, ज़रा अपने दिल पे याद रख के बोलिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, यतीमों की है, गरीबों की है और इस्लामी हिसाब से, शरीयत के हिसाब से हर मुसलमान की जवाबदारी है कि उसकी खबरगिरी करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी भी, अगर मैं मुसलमान हूं तो ये आपकी भी जवाबदारी बनती है। तो सवाल ये है, जो सक्षम है, जो मजबूत है, वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम ज़्यादा ना कहते हुए इतना कहेंगे कि हमारे देश में 4 इस्लामी संगठन है, एक जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस है और अहले सुन्नत जमात है। इनसे दर्द अपील करते हैं कि साहब आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, आप इनके भरोसे मत रहिए। वक्फ बोर्ड के ये जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उसको देखते हैं, इन पे भरोसा मत कीजिए। आप मस्जिदों में चंदा जमा कीजिए, तार फिक्सिंग कीजिए, आप बिठाने का काम कीजिए, कुछ शरई एतबार से आप पे भी बात लागू होती है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास है, वक्फ बोर्ड है तो हम बड़ी जिम्मा हो गए, नहीं। आप उलमा इकराम है, आपकी जवाबदारी बनती है गरीबों यतीमों के लिए आवाज़ उठाना। हमारे पास लोकतंत्र है और उस कानून के दायरे में रहकर एक ताकत बनाकर आप भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिर क्या वजह हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों रुपए की मस्जिदें मदरसे तामीर होते हैं, अच्छी बात है, उसका हमको विरोध नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये भी तो कहने की आपकी ज़मीन है, आपसे मुराद गरीबों की ज़मीन है, उसमें आने वाले वक्त में मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेंगे, कि आपको तो समझ में नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा देखो फिर ये गवर्नमेंट को बोल के कि बीजेपी वाले हैं, आरएसएस है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब बकवास बात है। कानून जिंदा है, वक्फ बोर्ड जिंदा है, लीडरशिप जिंदा है। अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो आप आगे बढ़िए, आपको क्या कमी है, तो आपकी जवाबदारी बनती है। हम कब तक बीजेपी को बुरा बोलते रहेंगे, आरएसएस को बुरा बोलते रहेंगे? ये छोड़िए रोना, कानून आपके साथ है, कायदा आपके साथ है, उठिए, आप संघर्ष कीजिए। ये बैठे हैं, ये देखिए बैठे हैं, अगर 1 लाख लोग यहाँ बैठ जाए तो सोचिए क्या होगा। हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है, उठिए, ये समय की जरूरत है, नहीं तो बाद में रोने से और पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं।